लूजर, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। कहाँ है वो? पहुंचा या नहीं अभी तक? यार मैं तो पहुंच गया हूँ, लेकिन अगर वो पहले पहुंच गई हो तो? यस ऑफ कोर्स शी इज गोइंग टू बी ऑन टाइम। पिछले 2 साल से अमेरिका में जॉब कर रही है। हाँ, जरूरत से ज्यादा ही पंक्चुअल होगी। बाद में बात करती हूँ। अच्छा रुको रुको, तुम्हारी अम्मी और मेरी अम्मी को और कितना रोकूं? वो बार बार मुझे बोल रही हैं कि बाजार जाना है। यार इसरा, थोड़ा सा और डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती क्या तुम? कैसे? 6 महीने बाद की तुम्हारी डेट फिक्स हो चुकी है शादी की, और ऊपर से खाला को लगी हुई है कि तुम्हारी शादी की शॉपिंग शुरू हो जानी चाहिए थी। मैं यही सब हैंडल करने आई हूँ। 3 दिन पहले उस खबीस का जो टैक्स आ गया था ना तुम्हें, नाउ यू हैव रियली लॉस्ट इट। व्हाटएवर, बाद में बात करती हूँ। अच्छा रुको, बात तो सुनो। आउच। अरे नॉट यू यार। ओके यस, हाँ आई विल टेक्स्ट यू आफ्टरवर्ड्स। अच्छा वेट, बात तो सुन। ये बता, फूल ज्यादा ओवर तो नहीं लगेंगे? पहली मुलाकात है ना। आई एग्री, पहली डेट पर नहीं, दूसरी होती तो और बात थी। अच्छा एनीवेज आई एम गोइंग इन। बढ़ाया भाभी को सलाम। हेलो। हाय। हाय। इट्स ओके, हैव अ सीट। एनी सजेशन? यहाँ का मार्गरीटा पिज़्ज़ा बहुत फेमस है। आई थिंक यू शुड ट्राई इट। ग्रेट। तो आई थिंक हमें वही ऑर्डर करना चाहिए। साउंड्स गुड। वो यू फर्स्ट। नहीं, पहले आप। एक्चुअली आपने अरेंज मैरिज के लिए हामी कैसे भर ली? आई मीन कि हम इससे पहले ना कभी मिले ना बात की। ये सवाल तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ। एंड यू आर राइट, इस दौर में कुछ ही लोग होंगे जो हमारी तरह टोटल अरेंज मैरिज कर रहे हैं। आई मीन मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग ऐसे। आई एम सॉरी बट मैं ये शादी नहीं कर सकती। आई कांट गो थ्रू विद दिस। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी, मैं समझा नहीं। आई एम सॉरी, मुझे एकदम से इस तरीके से आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। I can't go through with this. I'm really sorry. आप बार बार अपोलोजाइज क्यों कर रही हैं? It's your choice. Actually मुझे हामी नहीं भरनी चाहिए थी, लेकिन फिर सोचा कि सिंगल हूँ और पिछले कई साल से अमेरिका में जॉब कर रही हूँ। It's okay. You don't have to explain. Honestly मैंने किसी के प्रेशर में आके इस शादी के लिए हामी नहीं भरी थी, लेकिन 3 दिन पहले जब ऑनेस्ट हो ही रहे हैं तो मुझे लगा मुझे आपको सच बता देना चाहिए। 3 दिन पहले मुझे ब्रूस का मैसेज आया। ब्रूस कौन? माय एक्स बॉयफ्रेंड। कॉलेज में एक्चुअली हम लोग साथ पढ़ते थे। देन वी ब्रेक अप। पूछ सकता हूँ क्यों? आई थिंक कल्चरल डिफरेंस बहुत थे। मे बी वी आउट ऑफ लव। शायद इट जस्ट वाज नॉट वर्किंग आउट। और अब?
ऑनेस्टली आई डोंट नो, बट उसने इतने सालों बाद मैसेज किया तो ये एहसास हुआ कि आई शुडंट गिव अप सून। क्या वो भी यही चाहता है? आई थिंक सो। यू थिंक? आई मीन आई होप। यू होप? ऑनेस्टली मैं नहीं जानती कि फ्यूचर में क्या लिखा है। इवन आई डोंट नो कि उसने इतने अरसे बाद मुझे कांटेक्ट किया भी तो क्यों किया। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि इट्स नॉट फेयर टू यू। आई अप्रिशिएट दैट एंड डोंट वरी, मैं आज ही जाके अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ और ये मंगनी ख़त्म करवा देता हूँ ताकि सारा प्रेशर सिर्फ आप पर ही ना आए। आर यू श्योर? क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बात गलती की नहीं है, ये बात मेरे भी जहन में थी कि मैं एक स्ट्रेंजर से शादी करने जा रहा हूँ एंड वी हार्डली नो ईच अदर। हाँ, पहले का ज़माना कुछ और था और अब के ज़माने में एक अरेंज मैरिज निभाना उतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। है ना? और शादी उसी से करनी चाहिए जिसको आप पहले से जानते हो, जिसकी पसंद नापसंद, अच्छी और बुरी आदत आप पहले से समझते हो, राइट? या जैसे आप और आपका एक्स, आई एम श्योर कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते और समझते होंगे। अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ? आई मीन, आप दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते थे तो फिर ब्रेकअप क्यों? बताया था ना, इट जस्ट वाज नॉट वर्किंग आउट। एंड आर यू श्योर इट विल वर्क आउट दिस टाइम? एक एक्स मंगेतर की हैसियत से तो नहीं, बट एक फ्रेंडली स्ट्रेंजर की हैसियत से तो शायद मैं कुछ कह ही सकता हूँ। तो क्या कुछ कहने की इजाज़त है? आपने मेरे साथ मंगनी तोड़कर बिल्कुल सही किया, क्योंकि आपको शादी उसी से करनी चाहिए जिसको आप पहले से जानती हो, ना कि किसी अजनबी से। कुछ अजनबी ऐसे होते हैं कि जिनसे आप कभी मिले ही नहीं, और कुछ स्ट्रेंजर ऐसे जिनको पूरी ज़िंदगी जानकर भी हम नहीं जान पाते। So I wish you make the best decision for your life. Okay, so then best of luck. Do you need to be dropped? नो थैंक यू, एक्चुअली मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ। Okay, well, in that case, see you later. श्योर, डेफिनेटली। थैंक यू। Thank you किस बात का? कुछ नहीं, Okay. बाय। हेलो। यू फॉरगेट समथिंग। क्या? आपका वेप। ओह, चले ठीक है, कोई बात नहीं, वो आप ही रख लीजिए। या एक्चुअली इट्स माय फेवरेट फ्लेवर, बट अगर आप ज़्यादा दूर नहीं गए तो आप आके ले सकते हैं। आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड। हाँ, बट मुझसे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे आप। और पता है, कंफ्यूज होने के बाद ही क्लैरिटी आती है। फिर क्या ख्याल है, किसी ने मुझे यहाँ का मार्गरेटा पिज़्ज़ा रेकमेंड किया था। जिसने भी किया था उसका टेस्ट काफी अच्छा लगता है। हाँ, ये तो देखकर और खाकर ही पता चलेगा कि टेस्ट कैसा है। अभी भी तुम्हारा टैक्स मिला मुझे। सो हाउ डिड इट गो?
नाराज हुआ, गुस्सा किया, क्या कहा उसने? बिल्कुल भी नहीं। रियली? शरीफ इंसान लगता है मुझे तो। इसीलिए तो सोचा कि एक और डेट तो बनती है। क्या? कहीं मैं फैसला जल्दबाजी में तो नहीं कर रही। आर यू सीरियस? यस आई एम। तुम वाकई में बहुत स्ट्रेंज हो। तो फिर देखते हैं कि वो मेरी स्ट्रेंजरनेस को हैंडल कर पाता है या नहीं। अगर वो दूसरी डेट के लिए मान गया है तो वो तुमसे ज्यादा स्ट्रेंज है। शायद। तो फिर कब है मैडम तुम्हारी दूसरी डेट? अभी। इनफैक्ट इसी वक्त। I'll call you back. This is for you. Thank you. Oh, sorry. It's okay. तो फिर करें ऑर्डर? मार्गेरिटा पिज्जा। सो मैं पूछ सकता हूँ सेकंड डेट की वजह? बात तो सच थी कि मैं नहीं जानती थी आपको, लेकिन फिर सोचा कि जानने की कोशिश तो की जा सकती है। Well, I could go with that plan.